भगवद गीता इतनी शक्तिशाली क्यों है? दोस्तों, चाहे एक प्राचीन योगी या आधुनिक समय के अभ्यासी के दृष्टिकोण से भगवद गीता किसी से भी बात करती है। जो कभी भी महसूस करता है कि उसका मन एक युद्ध क्षेत्र है। हर दिन जागने पर हमारे पास एक विकल्प होता है। आज हम किसे सुनने का फैसला करेंगे? हमारा सच्चा और उच्च स्वर या हमारा अहंकार? जिस दिन हम सच्चे स्वर को सुनने का निर्णय लेते हैं, आमतौर पर वे दिन होते हैं जब हमें लगता है कि हम अपने उद्देश्य को जी रहे हैं और अपने वास्तविक स्वरूप का सम्मान कर रहे हैं। जिस दिन हम अहंकार को सुनने का फैसला करते हैं, आमतौर पर वे दिन होते हैं जहां हम सबसे अधिक कठिनाई का सामना करते हैं और जीवन एक युद्ध के मैदान की तरह लग सकता है। भगवद गीता एक जीवन के लिए एक मार्गदर्शक ग्रंथ है। भगवद गीता भारत के प्राचीन ग्रंथों में से एक है और महाकाव्य कविता महाभारत से ली गई है। यह अब तक लिखी गई सबसे लंबी कविता है, जिसमें 1,00,000 से अधिक श्लोकों या 200,000 से अधिक छंद हैं। हालांकि महाभारत का केवल एक हिस्सा, भगवद गीता, शायद अब तक लिखे गए सबसे महत्वपूर्ण और अत्यधिक प्रतिष्ठित योगिक ग्रंथों में से एक है। उपनिषद और धम्मपद जैसे ग्रंथ भी इस कविता का हिस्सा हैं। लेकिन यह भगवद गीता है जिसे अक्सर व्यक्तिगत परिवर्तन की कुंजी के रूप में उद्धृत किया जाता है। भगवद गीता एक नक्शा और एक गाइड बुक है। यह हमें जीवन के हर क्षेत्र का एक व्यवस्थित अवलोकन देता है। शिखर के विभिन्न दृष्टिकोणों को उनके लाभ और नुकसान के साथ दिखाता है। सिफारिशें प्रदान करता है, हमें बताता है कि क्या पैक करना है और क्या पीछे छोड़ना है। किसी भी अन्य उपनिषद और धम्मपद से अधिक यह एक व्यक्तिगत मार्गदर्शक की भावना देता है। यह उन सवालों को पूछता है और जवाब देता है जो आप या मैं पूछ सकते हैं। प्रश्न दर्शन या रहस्यवाद के बारे में नहीं है, बल्कि चुनौती और परिवर्तन की दुनिया में जीवन को प्रभावी ढंग से कैसे जीना है। भगवद गीता की पूरी कहानी कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान पर घटित होती है, जिस पर एक परिवार के दो पक्ष, पांडव और कौरव, युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। पाठ ही दो पात्रों के बीच बातचीत पर केंद्रित है, कृष्ण और अर्जुन। इस अवधि के कई अन्य लेखन जैसे उपनिषद और धम्मपद भगवद गीता या भगवान का गीत कालातीत लगता है। इसकी कहानी प्रासंगिक है कि हम 1000 साल पहले रहते थे या हम आधुनिक युग में रह रहे हैं। हम पता लगाते हैं कि क्या होता है जब अर्जुन को कठिन, जीवन बदलने वाले निर्णय लेने पड़ते हैं। विशेष रूप से यह निर्णय कि क्या उसे अच्छे बनाम बुराई के युद्ध में अपने ही परिवार के सदस्यों के खिलाफ लड़ना चाहिए और एक जीवन जीने का महत्व, सत्य और उद्देश्य। भगवद गीता का सबसे दिलचस्प और अक्सर गलत समझा जाने वाला पहलू यह है कि यह पूरी तरह से प्रतिनिधित्वात्मक और अत्यधिक प्रतीकात्मक है। जीतने के लिए कोई वास्तविक युद्ध क्षेत्र या लड़ाई नहीं है। संपूर्ण पाठ उस लड़ाई का प्रतिनिधित्व करता है जो हमारे दिमाग में चलती है। यह समझने के बारे में है कि हम कठिनाई, आत्मसंदेह को कैसे दूर कर सकते हैं और अंततः सत्य और उद्देश्य का जीवन जी सकते हैं। भगवद गीता पूरी तरह से प्रतिनिधित्वात्मक और अत्यधिक प्रतीकात्मक है। जीतने के लिए कोई वास्तविक युद्ध क्षेत्र या लड़ाई नहीं है। संपूर्ण पाठ उस लड़ाई का प्रतिनिधित्व है जो हमारे दिमाग में चलती है। यह पाठ किसी से भी बात करता है जो कभी ऐसा महसूस करता है कि उसका मन एक युद्ध क्षेत्र है। यह आज के अभ्यासियों के लिए उतना ही प्रासंगिक है जितना प्राचीन योगियों के लिए था। भगवद गीता के पृष्ठ धर्म के पहलू में तल्लीन हैं। धर्म का अनुवाद वह जो धारण करता है या जीवन उद्देश्य के रूप में होता है। हेनरी डेविड थेरोक्स, जॉन कीट्स, वाल्टर हेगन,
और यहाँ तक कि बीथोवेन को भगवद गीता के पन्नों में आराम और मार्गदर्शन पाने के लिए जाना जाता है। गांधी एक अन्य प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने अपने जीवन के उद्देश्य को उजागर करने में पाठ को एक महत्वपूर्ण घटक माना। हेनरी डेविड थेरोक्स, जॉन कीट्स और वाल्टर हेगन और यहाँ तक कि संगीतकार बीथोवेन जैसे प्रसिद्ध लेखकों को भगवद गीता के पन्नों में आराम और मार्गदर्शन पाने के लिए जाना जाता है। गांधी एक अन्य प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने अपने जीवन के उद्देश्य को उजागर करने में पाठ को एक महत्वपूर्ण घटक माना। हालांकि बात यह है कि गीता हमें यह नहीं बताती है कि अपने जीवन के उद्देश्य को कैसे जीना है। जैसा कि साइमन हस ने धर्म पर अपनी स्वयं की पुस्तक द धर्म कोड में बताया है, युवा स्नातकों को अपने जुनून को खोजने और फिर अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। स्नातक समारोहों में अक्सर दी जाने वाली यह सलाह गुमराह करने वाली होती है। अधिकांश सफल युवा अंदर नहीं देखते हैं और फिर जीवन की योजना बनाते हैं। वे भीतर की यात्रा नहीं करते हैं और दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार एक विकसित स्वर की खोज करके बाहर आते हैं। नहीं, जीना उन्हें खुद को खोजने की अनुमति देता है। जीवन में चुनौतियों का सामना करके एक ऐसी समस्या का पता लगाकर जो उनकी ऊर्जाओं को बुलाती है। वे खोजते हैं कि वे क्या करने में सक्षम हैं और उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है। दूसरे शब्दों में, हमारी क्षमता या उद्देश्य अनुभूति की प्रक्रिया के माध्यम से नहीं, बल्कि दुनिया के साथ हमारे महत्वपूर्ण जुड़ाव के माध्यम से प्रकट होता है। हम अपने जीवन उद्देश्य को चाहे जो भी माने, हम सभी का एक उद्देश्य है, जीवन को पूर्ण रूप से जीना। सभी का अन्वेषण करने के लिए स्वयं के भीतर और बाहर अन्वेषण करना है। जैसा कि सिद्धार्थ गौतम ने कहा, अपनी दुनिया की खोज करने के लिए और अपने पूरे दिल से अपने आप को इसके लिए समर्पित करें। हम अपने जीवन उद्देश्य को चाहे जो भी माने, हम सभी का एक ही उद्देश्य है, जीवन को पूरी तरह से जीना। अपने भीतर और बाहर सब कुछ तलाशना। जीवन कभी कभी युद्ध के मैदान की तरह लग सकता है, लेकिन इसे कई ग्रंथों में नाटक के रूप में भी जाना जाता है। जब हम इसे इस तरह से देखते हैं तो हम अपने आप से पूछ सकते हैं, क्या मैं अपनी भूमिका पूरी तरह से निभा रहा हूँ? क्या हम अपने आप को, अपने जीवन और अपनी दुनिया को दे रहे हैं और उद्देश्यपूर्ण ढंग से जी रहे हैं? भगवद गीता हमें पवित्रता, शक्ति, अनुशासन, ईमानदारी, दया और सत्यनिष्ठा के साथ जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस तरह हम अपने उद्देश्य को पा सकते हैं और इसे पूरी तरह से जी सकते हैं। जिस तरह कृष्ण अर्जुन से सभी संदेहों को दूर करने और अपने उच्चतम स्वर में विश्वास करने का आग्रह करते हैं, उसी तरह हम भी भगवद गीता के ज्ञान का उपयोग अपनी कठिनाइयों और निर्णयों को निडरता और ईमानदारी के साथ पूरा करने के लिए कर सकते हैं और जीवन को प्रामाणिक और पूरी तरह से जीना सीख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।